जय हिंद। एक आईपीओ जो पहले एक बार आया बट प्रॉपर नहीं हो पाया, कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने आईपीओ लाने का ट्राई करा, आरएचपी फाइल होता ही उससे आता, पहले ही वापस हो गए। तीसरी बार फाइनली कह रहे हैं भैया हम पक्का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के बारे में। भाई 2 बार ऑलरेडी अटक चुका था, फाइनली तीसरी बार आईपीओ आया है। क्या हमें लगाना है, नहीं लगाना, कंपनी काम क्या करती है, वैल्यूएशंस किस पर लेकर आ रहे हो, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, क्या फुल फोर्स में अप्लाई करना है या दूर से राम राम करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं एरिस इंफ्रा आईपीओ जो आ रहा है उसके डिटेल्ड एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या किसी से क्लैश हो रहा है, नहीं हो रहा, कच्चा चिट्ठा देखने के बाद फाइनली ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन चेक करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो टॉप रेलवे स्टॉक्स, इजराइल ईरान वॉर, ओसवाल पंप्स का एनालिसिस, इक्विटा स्मॉल, रेट कट का इंपैक्ट, भारत कोकिंग कोल, एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो आईपीओ आने वाला है उसका कोटा क्या बनेगा, आईएक्स का एनालिसिस, आईआरईडी का क्यूई, सब कुछ एक ही चैनल पर। यहां पर बात करें तो भाई ओसवाल क्लोज हो गया, फिर उसके बाद एरिस इंफ्रा अब ये आया है इस ब्रैकेट में 18 से 20 तक। हालांकि अभी तो बाकी और आईपीओ आ रहे हैं बट इस ब्रैकेट में कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ग्लोब सिविल आएगा 24 से 26 तक, संभव, एचडीबी, फिर उसके बाद एलन बेरे, फिर उसके बाद कल्पत्रु और 4-5 आईपीओ लाइन में हैं। आज एनालिसिस करने वाले हम लोग कहां के, आज एनालिसिस करने वाले हम लोग एरिस इंफ्रा के। शुरू करते हैं जी बिजनेस मॉडल से, हर बारी की तरह की कंपनी काम क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड 2021 4 साल पुरानी कंपनी है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ मॉडर्न प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बाय मटेरियल्स इजीली एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस स्मार्टली। भैया मतलब अगर आपकी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है तो आप इनके थ्रू माल वगैरह बाय कर सकते हो, फाइनेंस मैनेज कर सकते हो। ठीक है, B2B बिजनेस में है, साफ कह दिया कि भैया हम छोटे मोटे कस्टमर वगैरह वालों से, रिटेल वालों से डील नहीं करते, बड़े बड़े बिजनेस है तो हमारे पास आना। B2B technology driven company in the expanding construction material market. The company focuses on digitalizing and simplifying the procurement process, delivering an efficient end-to-end customer experience. ठीक है, the company's product portfolio includes GI pipe, MS wire, MS TMT bar, सरिया ही लिख देते, OPC bulk, सीमेंट एंड मोर वगैरह। कच्चा चिट्टा कि भैया अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ईट, सीमेंट, रेत, सरिया ये वो चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। Between 1st April 2021 and March 2024, तो लिख देते ना प्रीवियस 3 साल, the company delivered 10.3 million metric tons of construction materials including aggregates मतलब जो बने बने ब्लॉक्स वगैरह होते हैं या सामान, रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वॉलिंग सॉल्यूशंस, यूटिलाइजिंग 1450 वेंडर्स के थ्रू काम करा, जिसमें से 2133 कस्टमर्स वगैरह थे। पिन कोड्स वगैरह भी लिख दिए, मोहल्ला नंबर वगैरह भी लिख देते तो एक आसानी पड़ती। इतना डिटेल में इंक्लूडिंग मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये समझ आता है कि भाई बड़ी बड़ी सिटीज में काम कर रहे हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी फनी वगैरह रहे, मूड अच्छा है। The company's clients include Capacity Infra listed है भैया, जय कुमार इंफ्रा ये भी लिस्टेड है, एफकॉन्स इंफ्रा ये भी लिस्टेड है, EMS हो गया ये भी लिस्टेड है, SP सिंगला प्राइवेट एंड मोर। तो एक चीज तो क्लियर है हाँ कि भाई बड़े बड़े B2B के साथ काम कर रहे हो। अब B2B के साथ काम करने में ना एक सबसे 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 बड़ी प्रॉब्लम और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बताता हूं। पॉजिटिव ये कि आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहेगी, माल आपसे के थ्रू खरीदा जा रहा है। नेगेटिव ये आप मार्जिन ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये समझो भैया, जय कुमार इतनी बड़ी कंपनी है मुंबई में, राइट। अब जय कुमार ने आपको बोला भैया ये सामान मेरे घर पर डिलीवर करवा देना, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करवा देना। सीमेंट का बैग है जस्ट एन एग्जांपल 500 रुपए का, अब आप उसे 501 रुपए में, 502 रुपए में बेच पाओगे उसको, राइट। जय कुमार कह रहा है कि भैया मेरा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी वाला सामान मेरे पास आ जाए, इसलिए तेरी ऑर्डर बुक हमेशा रहेगी। बट अगर आप उसे बेचोगे ही 500 की जगह 520, 540 का, जिसमें आप 3, 4, 5% मार्जिन चार्ज करोगे, तो जय कुमार कहेगा भाई सुन, हाथ जोड़वा ले, मैं खुद अपना बंदा भेज के माल बिकवा लूंगा, राइट। वो चाहता है कि भैया मेरा फोकस जो है वो उस जगह लगा रहे।
Eris Uniturn Resolutions Private Limited is the company subsidiary that provides value-added services tailored to real estate developers, including advisory, consultancy, marketing and sales support वगैरह. सब्सिडरी के थ्रू भी काम करते हैं. एज ऑफ नाउ देख के ठीक लग रहा है कि कट शॉर्ट समझा जाए तो ट्रेड का बिजनेस है, इन शॉर्ट समझा जाए डिलीवर्ड माल क्या है, यहां से खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे, राइट. क्या लिखा हुआ है सामने ध्यान से पढ़ना. दैट प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मटेरियल्स, यहां से माल उठाते हैं वहां पे माल डाल देते हैं, तो खुद तो कुछ बना नहीं है ना. ये तो नहीं कि आप बैठ के सीमेंट बना रहे हो अडानी की तरह या ईंटें बना रहे हो. चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं. आईपीओ ओपन होगा 18 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 20 तारीख को, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, फिर सैटरडे संडे को आराम कर लेना. अलॉटमेंट आएगी 23 तारीख को, रिफंड्स आएंगे 24 तारीख को और 25 जून को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है. ठीक है जी. बताओ भाई किस किस फेस वैल्यू और ब्रांड पे लेकर आए हो. थोड़ा सा जूम इन कर ले. कहते जी फेस वैल्यू 2 रुपए है, प्री स्प्लिट है 210 से 222, 222. वाह लक्की नंबर 222 पे लेकर आए हैं. 2 रुपए फेस वैल्यू 222 के प्राइस बैंड पे लगता है 2 से बहुत ज्यादा प्यार है, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो इस बैंड पे करेंगे, इससे नीचे नहीं इससे ऊपर नहीं. 67 शेयर्स का एक बंडल है. चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. फिर उसके बाद कहते हैं टोटल इशू साइज है 499.60. ये 40 लाख रुपए कहां गए, पूरे 500 करोड़ ही कर देते, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं. वेस्ट पार्ट 100% फ्रेश इशू है. कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पैसा कंपनी में डाल देना, हम उसे काम में लेंगे. चलो एक बहुत ही अच्छी बात है. QIB को देने वाले हैं 75, रिटेल वालों को सिर्फ 10, HNI को 15. अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ 10% है. अगर अच्छे लिस्टिंग इन होते हैं ना 50, 30, 40, 100% तो HNI में हमेशा करने का फायदा है. क्यों, क्योंकि यहां पर कोटा भी ज्यादा है. चलो जी, क्योंकि 10% तो हो सकता है लॉस वगैरह करा हो या कोई कोटा पूरा नहीं कर पाए हो. नेक्स्ट पार्ट पर कहते हैं जी रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,800 रुपए के आसपास. 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो यहां पर आपको 13 लॉट मिल जाएंगे आपको. और अगर 2 लाख से ऊपर है तो कैटेगरी स्विच करके SHNI या बिग HNI में चले जाना. कोई लॉक इन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. एरिस इंफ्रा के प्रमोटर की बात करी जाए तो प्रमोटर कहते हैं भैया रौनक किशोर मौर्बिया, भाविक खाबरा, फिर उसके बाद भास्कर शाह, फिर उसके बाद जास्मीन भास्कर शाह, प्रियंका भास्कर, भास्कर एंड प्रियंका शाह ट्रस्ट फैमिली का ग्रुप नजर आ रहा है. शेयर होल्डिंग अभी है 51%, उसके बाद 37. व्हाट 51% ऑलरेडी भैया आप माइनॉरिटी में चले गए, वोटिंग पावर्स भी नीचे चले गए और उसके बाद 37 रह जाएगा और आगे जाके कभी ना कभी तो डाइल्यूट करोगे ही करोगे. चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो समझ ही नहीं आया. 37% के ऑलरेडी नीचे चला गया है, 50 के नीचे चला गया है, तो ये थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है कि मतलब पहले ही इक्विटी डाइल्यूट कर चुके इतनी सारी. कोई नहीं भैया आपकी कंपनी है, हम तो जा रहे 2 कौड़ी के एनालिस्ट. फुल ईयर अब ये है 3 क्वार्टर का. हो सकता है भाई चौथे क्वार्टर में भी एक अच्छी खासी सेल्स या रेवेन्यू वगैरह आ जाए. बट अच्छा आगे बढ़ने से पहले कि भाई देखो इस टाइप के ना एनालिसिस जो है या फाइनल वर्डिक्ट जो है वो मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे डालता रहता हूं. बिल्कुल टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है. जैसे मैंने यहां पर SME IPO के लिए भी डाला था कि भाई 25 से 30% लिस्टिंग गेन होंगे और अप्लाई करो. ये यहां पर 50% के लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुआ है, राइट. तो इस टाइप के फाइनल वर्डिक्ट भी आपको मिलते रहेंगे IPOs वगैरह पे. फॉलो कर लेना, फ्री है बिल्कुल, टेलीग्राम भी ट्विटर भी. एसेट्स 330 करोड़ के एसेट्स से एक 15-17% जंप आया, 400 करोड़, 100 करोड़ का जंप आया, 500 करोड़ और ऑलमोस्ट 600 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएंगे होपफुली इस मार्च में. ठीक है, वैसे तो 2 महीने 2.5 महीने हो गए, मेरे हिसाब से तो बैलेंस शीट फाइनल कर देनी चाहिए थी. रेवेन्यू क्या कहता है जी 450 करोड़ था, फिर 750 करोड़ हो गया. अरे वाह जंप तो अच्छी लग रही है, बट वापस से इन लाइन के बाद ड्रॉप हो गया 700 करोड़ के आसपास और अभी 557 करोड़ है 3 क्वार्टर में. तो होपफुली 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा इस साल में. प्रॉफिट 450 करोड़ की सेल्स पे बिल्कुल ब्रेक इवन पे गए, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का लॉस है, कोई मेजर लॉस नहीं है. सेल्स बढ़ी, लॉस बढ़ गया, सेल्स डिप हुई, लॉस बढ़ गया. कहते हैं फाइनली भैया इस फाइनेंशियल ईयर में, अभी तो 1 क्वार्टर बचा हुआ है, हालांकि 6 करोड़ के आसपास कहीं हम लोग ब्रेक इवन कर पाए हैं. देखो अब ये ना एक मिक्स्ड रिव्यू है, बीइंग ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं. आपको लग रहा होगा 3 करोड़ 3 साल से लॉस है, बट आप ये देखो 3
साल पुरानी कंपनी है। कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है, अपना नाम बनाने का ट्राई कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स लाने का ट्राई कर रही है। क्यों भाई? जय कुमार इंफ्रा कहेगा मुझे क्या पता आप किस क्वालिटी की ईंटें दे रहे हो, मुझे क्या पता आप किस क्वालिटी का रेत दे रहे हो, सीमेंट दे रहे हो, मेटल्स वगैरह लेकर दे रहे हो, राइट? तो इसको ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा। तो इस चीज से मैं बिल्कुल ठीक हूं कि भैया टाइनी लॉसेस कर रहे हो, ट्रेडिंग वाली कंपनी है, शुरू में थोड़े से लॉसेस होंगे, फेयर इनफ। रिजर्व्स एंड सरप्लस -6 था, -40, फिर पॉजिटिव आ गया 139 और 140। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, भाई जब आप लॉस में हो तो ये प्रॉफिट में कैसे आ गया, ये पॉजिटिव कैसे आ गया? आपने प्रमोटर होल्डिंग देखी थी जो 51 तक ऑलरेडी थी, वो इसकी वजह से आया क्योंकि इन्होंने इक्विटी के थ्रू पैसा उठाया है। तो बेस प्राइस यानी फेस वैल्यू से पैसा गया इक्विटी कॉलम में, और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि यहां पर 100 करोड़ के एसेट्स बढ़े, यहां 100 करोड़ के एसेट्स बढ़े। बट वो क्यों बढ़े? या तो बोरोइंग्स के थ्रू या इक्विटी डाइल्यूट के थ्रू। इस तरीके से बैलेंस शीट रीड करते हैं। जो लोग 11th 12th क्लास वाले, सीए सीपीटी वाले हैं, सीएस वाले, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बोरोइंग्स की बात करें, 150 करोड़ की बोरोइंग थी, 50% से बढ़ गई 220 करोड़, फिर 50 करोड़ बढ़ी 270 करोड़, फिर 50 करोड़ बढ़ी 322 करोड़। तो हर साल कह रहे हैं भैया 50 करोड़ चुपचाप हमें दे दिया करो। 322 करोड़ पे आप ऑलरेडी मोटा मोटा 32 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इसको पे ऑफ करके खत्म करो ताकि यहां पॉजिटिव हो जाओ। देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। बोरोइंग्स को रिड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। कहते हैं भाई डेट टू इक्विटी 1.45, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है क्योंकि लास्ट ईयर लॉस था। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी। 8 टाइम्स बहुत ज्यादा है भैया, मैं तो नहीं देने वाला। ईपीएस पी रेशियो यहां पर इन्होंने नहीं लिखा है, हालांकि वो भी नेगेटिव में ही जाने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट पर देख लेते भैया पैसा किस किस लिए उठा रहे हो। जो 499 करोड़ 500 करोड़ था, रीपेमेंट प्रीपेमेंट बुल बोरिंग्स वगैरह करने वाले हैं। ये कितना आया अमाउंट? 204 करोड़, बहुत ही अच्छी बात है। फंडिंग द केपेक्स रिक्वायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 177 करोड़, तो अभी हो गया ऑलमोस्ट 381 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी बिल्ड मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फॉर वर्किंग कैपिटल, ये हो गया 48 करोड़ के आसपास। 381 420 करोड़ के आसपास हो गया। बाकी 50-60 करोड़ रुपए रखने वाले हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के हिसाब से। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं। नंबर 1, 3 साल पुरानी कंपनी है, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, B2B बिजनेस में है। B2B के भी ट्रेडिंग बिजनेस में माल इधर से उठाकर क्वालिटी चेक वगैरह करके लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट वगैरह कर देती है। हालांकि बाकी आफ्टर सेल सर्विसेज, मैनेज, एडवाइजरी, ये सब भी कंसल्टेंसी इन्होंने यहां पर रखी हुई है अपनी सब्सिडरी वगैरह के थ्रू। डेट ज्यादा है, डेट रिड्यूस करना पड़ेगा। लॉस में है, समझ आता है, बट इतने भारी लॉस में नहीं है, टाइनी लॉस में है क्योंकि नाम बनाने का ट्राई कर रही है। अच्छी बात यह कि 499 करोड़ पूरा का पूरा पैसा कंपनी में जाने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, उस टाइम पर देखो एज ऑफ नाउ तो कोई आईपीओ क्लैश होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 18 से 20 है, ये 24 से 26 है, और बाकी देखते हैं कब कब अपना आरएचपी वगैरह फाइल करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवट अराउंड 10-15 टाइम्स के हिसाब से ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। कोई ऐसा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है जो फुल फोर्स में हो जाए। क्यों? क्योंकि लॉस में है, QIB का कोटा ऑलरेडी ज्यादा दे रखा है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पे। भाई देखो इतने भारी भरकम लिस्टिंग गेन नहीं होंगे क्योंकि न्यू कंपनी है, वो भी टेक बिल्ड नहीं है, राइट? तो यहां पे समवट अराउंड जो मुझे लग रहा है 5 से 10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई 5 से 10% लिस्टिंग गेन इज अ गुड, और भाई 2-4-5 दिन के हिसाब से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई 5 से 10% लिस्टिंग गेन कोई भारी लिस्टिंग गेन नहीं है और हो सकता है ये 2-3% या टेपिड लिस्टिंग वगैरह हो जाए, तो आप अप्लाई नहीं करना चाहो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। लिस्टिंग गेन कोई खासा यहां पर एज ऑफ नाउ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये थे एरिस इंफ्रा आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस टेलीग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में टोटली फ्री है, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.